कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं बंधुओं जिनमें व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बिगड़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो बिगड़ सकता है। बोले कौन सी? बोले प्रथम युवानी। युवानी में ज्यादा से ज्यादा लोग बिगड़ जाते हैं, इसलिए आत्म संयम रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू से ही मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। रामचरितमानस के दोहों का, चौपाइयों का, छंदों का अभ्यास करना चाहिए। जब आप शास्त्र से जुड़े रहेंगे, जब आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, गीता जी के श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। आपको जीने की कला आ जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही गलत की पहचान आ जाएगी। तो फिर कुछ भी, कैसी भी आपातकालीन परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी ना, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। इसलिए कुछ अवस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बिगड़ जाने की संभावना उनकी बनी ही रहती है। प्रथम तो बालकों की, बालिकाओं की युवानी, जिसमें उनको नियंत्रित रखने के लिए, उनको आत्म संयमित रखने के लिए, उनको अध्ययन के साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन बहुत जरूरी है। जो वो स्कूली शिक्षा लेते हैं उनके साथ साथ गीता जी का, रामचरितमानस का, मंत्रों का अध्ययन और वाचन हमेशा करना ही चाहिए। यदि वो मंत्रों का वाचन कर रहे हैं तो वो आत्म संयमित रहेंगे, उनका मन नहीं भटकेगा। दूसरा कहते हैं धन। यदि व्यक्ति के पास बहुत सारा धन आ जाए, कहीं से आ जाए, इकट्ठा कहीं से आ पड़ा धन, तो वो तो कहेगा बस आई एम, हमारे अलावा इस संसार में कोई नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, मद में चूर हो जाएगा। उसके लिए भी यही लागू होता है कि वो आत्म संयमित रहे, और आत्म संयमित रहने के लिए उसे सदा सर्वदा मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का वाचन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का वाचन करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए, माता पिता के साथ सलाह करनी चाहिए, अपने बड़े भाई के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, अपने चाचा दादा ताऊ के साथ भी बैठ करके अपनी बात को रखना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। परामर्श लेना बहुत जरूरी, कहते हैं ना, परामर्श लेना बहुत जरूरी। तो ये चीज यही लागू होती है। यदि कहीं से आपके पास ईश्वरीय कृपा से धन आ भी जाए तो उसमें भी आपके बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं, बहुत संभावनाएं होती हैं, यदि आपने उचित सलाह नहीं ली और सही से सही मार्ग नहीं चुना तो, मंत्रों का उच्चारण यदि नहीं किया तो। यदि आप जापक हैं तो जाप करिए भाई, और नहीं है तो भी करिए। तीसरा अधिकार, पहली युवानी, दूसरा धन, तीसरा अधिकार। अधिकार भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो भी उसे दंभ हो जाता है, उसे घमंड हो जाता है कि अब बस हम ही हैं, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, हम जैसा चाहेंगे सो करेंगे, हमें तो ये अधिकार है। अधिकार भी एक नियमित, संयमित और अनुशासित होता है। अनुशासन से हट करके, अनुशासन विहीन होकर के अधिकार यदि आप करेंगे तो अधिकार अपराध में कब बदलेगा पता नहीं लगेगा। वही आपका अधिकार आपराधिक गुण आपके भीतर ला देगा। वही आपका धन आपको जुआ, मदिरा, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी जो दुर्विचार है, दुर्भाव है, ऐसा आपके भीतर उत्पन्न कर देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए माता पिता गुरु के साथ साथ श्लोकों का वाचन, शास्त्र से जुड़े ही रहना चाहिए, अध्यात्म से जुड़े ही रहना चाहिए। मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मंदिर जाने से बहुत कुछ होता है। अब आप कहेंगे क्या, आप मंदिर जाते हैं और वहां से निकल करके फिर आप निगेटिव थिंक रख लेते हैं, निगेटिविटी आपके भीतर घुसी ही घुसी है, नकारात्मकता आपके अंदर आई ही आई है, निकली ही नहीं, तो फिर मंदिर आप क्यों गए? इसलिए मंदिर जाना तो तभी संभव है और तभी अच्छा लगता है और तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे, तभी आप पूर्ण रूपेण सकारात्मक रह पाएंगे जब आपका जो रहन सहन है, आपका जो आचार है, विचार है, आपकी जो सोच है वो सही होगी।
सर्वप्रथम तो सोच सही करनी पड़ेगी, नहीं तो व्यक्ति युवानी में, धन में और अधिकार में बिगड़ ही जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, यदि उसने अपना जो नियम है उसको बांध के नहीं रखा, उसने अपने आप को अनुशासन में नहीं रखा, उसने अपने आप को संयमित नहीं रखा, उसने अपने आप को गुरु के सानिध्य में, माता पिता, गुरु, भाई, बंधु के सानिध्य में नहीं रखा। बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसके सानिध्य में रहो, माता पिता है उसके सानिध्य में रहो, बहुत जरूरी है। और चौथा, अविवेक। अविवेक कब आता है? कब आता है? जब व्यक्ति के पास धन होता है और जब व्यक्ति के पास अधिकार भी हो जाता है, जब व्यक्ति का युवानी का समय चल रहा होता है, वो युवान होता है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं और उसको सही मार्ग ना मिले, उसे शास्त्रार्थ ना मिले, उसे शास्त्रों का अध्ययन ना मिले, उसे अलौकिकता की ओर बढ़ाने वाला, कदम दिखाने वाला ना मिले, अलौकिकता की ओर कदम बढ़ाने के लिए, चलने के लिए कोई प्रेरित करने वाला ना मिले, तो व्यक्ति उसी अवस्था में, उसी अधिकारारूढ़ होकर के, उसी धन की अवस्था में, उसी युवानी की अवस्था में अविवेकी हो जाता है। उसका विवेक शून्य हो जाता है, वो मद में चूर होकर के गलत कार्य करता है। इसलिए सदा सर्वदा इन 4 अवस्थाओं में हमेशा सावधान रहना चाहिए और शास्त्रों का अनवरत अध्ययन, अध्यापन करते रहना चाहिए।